अब ज़रा इस तरफ तवज्जो दें कि जो गुलाब के फूल हमने बाज़ार से हासिल किए हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो उसमें किस तरह के नुकसान देने वाले अज्जा होते हैं, पत्ते भी होते हैं और इसके साथ में कुछ सितारे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, बहुत छोटे छोटे जो नुकसान देते हैं, उन्हीं को हम साफ़ कर रहे हैं। देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है जो इसमें से निकाला गया है। आज इतरीफुल उस्तखुद्दूस तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं जो इसका नुस्खा था उसको हमने बारीक पाउडर बना लिया है और फिर उसको हम घी से चर्ब करके क़िवाम में शामिल कर रहे हैं। बहुत से अहबाब घी का इस्तेमाल नहीं करते, रोग़न बादाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल हम असली और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं इनके अद्वियात को चर्ब करने के लिए। ये इसलिए चर्ब किया जाता है ताकि इसका नुकसान ना हो पाए, मैदे के अंदर तरावट बनी रहे, मुस्लिह मैदा हो जाए और मुक़व्वी मैदा हो जाए। घी का इस्तेमाल कर लेने की वजह से दवा की इस्लाह हो जाती है और उसके नुकसान देने वाले अज्जा कुल्ली तौर से ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसको घी में चर्ब कर रहे हैं। और भी तरीक़े हो सकते हैं, बाज़ अहबाब और तरीक़े से भी चर्ब करते होंगे, करते भी हैं। हम बहरहाल इसी तरीके से चर्ब करते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, नुस्खा बाज़ार से ख़रीदने के बाद पहले उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि इसमें जो गुलाब के फूल होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसान देने वाली होती हैं। उसमें एक चमकीली पन्नी होती है जो उसमें काफ़ी चमक मारती होती है और मोती होते हैं प्लास्टिक के, उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिल नहीं पाता है। शुरू में आपने देखा कि हमने किस तरह से उन मोतियों को, जो उसमें नुकसान देने वाले अज्जा थे, या जो गुलाब के पत्तों के साथ कुछ दरख्त के पत्ते भी शामिल हो जाते हैं, उनको हमने साफ़ किया था। तो आप भी अगर तैयार करते हैं तो इस तरह से पहले उनको साफ़ कर लिया करें, इससे फ़ायदे बढ़ जाते हैं और नुकसान ना के बराबर हो जाते हैं। बहरहाल तिब्ब यूनानी इंसान की ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए बड़ी मुफीद होती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दवाओं को पीसने से पहले एक बार साफ़ कर लिया जाए। हमारे जो माहिरीन हैं वो इस तरफ तवज्जो देते हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आम तौर से जो सना वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पत्तियों को, उनकी जो उसमें लकड़ी होती है उससे अलग कर लिया जाए, क्योंकि उसका आम तौर से नुकसान ज़ाहिर होने लगता है। बस अब आपके लिए समझिए कि तैयार है इतरीफल उस्तखुद्दूस। बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस आखिरी मरहले में है। सर्दी के मौसम में आमतौर से इतरीफल उस्तखुद्दूस और इतरीफल किशनीज़ी का इस्तेमाल वाफिर मकदार में होता है। इससे पहले हमने तैयार किया था किशनीज़ी, तो कुछ कम मकदार में तैयार किया था, वो किशनीज़ी रखा है। और ये उस्तखुद्दूस ज़रा किशनीज़ी के मुकाबले में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये उस्तखुद्दूस को हम थोड़ा सा मकदार ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में सर्दी की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, नज़ला आमतौर से पैदा होता है और बहुत से अहबाब को नज़ला हमेशा रहता है, गर्मी में भी रहता है और सर्दी के मौसम में उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है।
तो सर्दी के मौसम में जो नज़ला जम जाता है, सर में दर्द रहने लगता है, सर जकड़ा सा रहता है, उसके लिए इत्रिफुल उस्तखुद्दूस का इस्तेमाल किया जाता है। इत्रिफुल उस्तखुद्दूस के बारे में लिखा है कि जिन अहबाब को दायमी नज़ला हमेशा रहता हो, दिमाग का तनकिया ना हो पाता हो और सर में बलगम जम जाता है, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी पैदा होती है। आपने भी तजर्बा किया होगा कि अगर नज़ला बहने लगे और आप एक दो खुराक एलोपैथी अंग्रेजी दवा इस्तेमाल कर ले तो बिल्कुल नाक जाम हो जाती है और सर में बिल्कुल ऐसा लगता है कोई चीज जम गई है। तो ये नज़ले को जल्दी रोक देने का नुकसान होता है और उसकी फिर उसको इखराज करने के लिए, निकालने के लिए और उसकी तस्वीर के लिए इत्रिफुल उस्तखुद्दूस या कभी किशनीजी, कभी दोनों, कभी इनके साथ और दूसरी अद्वियात भी शामिल किए जाते हैं, लौंग वगैरह शामिल कर ली जाती है, कभी लौंग सपिस्ता, ख्यार शंबरी, कभी लौंग नजली वगैरह और भी मुख्तलिफ सिरप वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जुज़्व आज़म इत्रिफुल उस्तखुद्दूस ही रहता है। आप देख सकते हैं इत्रिफुल उस्तखुद्दूस बिल्कुल तैयारी के बिल्कुल आखिरी मरहले में, क्या बस समझिए कि तैयार हो ही चुका है। और इत्रिफल किशनीजी भी तैयार है, दोनों इत्रिफल हमने आज ही तैयार कर लिए हैं। नुस्खा तो सभी जानते हैं, वही मशहूर नुस्खा है। हम जरा सा कुछ तब्दीली कर लेते हैं। हमने दोनों में एक तो कलौंजी का इस्तेमाल किया है जो इजाफा है, और इसी तरह से आब जमजम, आब हयात का इस्तेमाल किया है। कुछ शहद की मिकदार भी हम शामिल करते हैं, लेकिन इस बार मैंने शहद की मिकदार बहुत ज्यादा शामिल नहीं की। दरअसल जो पहले आप देखें डिब्बा रखा है जो खाली हो चुका है, उसको हमने शहद से तैयार किया था, तो वो सर्दी ज्यादा हो जाने की वजह से शहद जम जाता है, तो इत्रिफल भी बड़ा सख्त हो गया है। इसलिए मैंने इसमें इस वक्त मिकदार तो शामिल की है शहद की, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार नहीं शामिल की जो आमतौर से मैं करता हूँ। अलबत्ता उसका फिर मैंने ये हल तलाश किया है कि जब किसी जरूरतमंद को दिया जाए, अगर वो ख्वाहिश रखते हो तो फौरी तौर से उसमें शहद शामिल करके और फिर उसको मिक्स करके दे दिया जाए, ताकि शहद की इफादियत भी उन्हें पहुंच सके और शहद का फायदा भी हासिल हो जाए, और शहद के साथ साथ इत्रिफल खुद जायका भी हो जाए। और जो इसका बहुत अच्छा जायका बाद लोगों को पसंद नहीं आता है, अगर जायका बड़ा अच्छा होता है लेकिन बाद आप कहते हैं कि जरा कसेला सा हो जाता है, कुछ इसमें तलखी पैदा हो जाती है, उनको खाने में जरा दिक्कत होती है, तो वो तलखी भी खत्म हो जाती है। बहरहाल अब आपके लिए इत्रिफुल उस्तखुद्दूस तैयार हो चुका है बड़े एहतमाम के साथ। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तशरीफ ला सकते हैं, या हमें लिख सकते हैं, या हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा पता है नेशनल दवाखाना, मदर हलीमा कॉलोनी, गंगो रोड, मानकमू, सहारनपुर। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7895984122, 7895984122। इसी तरह आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक का एड्रेस है, हिंदी में टाइप करें देसी नेशनल दवाखाना या यूनानी नेशनल दवाखाना या फिर साजिद पाशा, 3 हमारे अकाउंट हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है देसी नेशनल दवाखाना, और यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, देसी नेशनल दवाखाना टाइप करें। और इस ताल्लुक से और भी बहुत सारी जरूरत की एतबार से वीडियो और बहुत कुछ हम उसमें पेश करते रहते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह आप किसी मर्ज से मुताल्लिक कोई मशवरा चाहते हैं, या हमारी राय चाहते हैं, या किसी परेशानी के आप मुब्तला हैं उसमें कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो बेतकल्लुफ आप फोन कर सकते हैं या हमारे पास तशरीफ ला सकते हैं। हम आपका इस्तकबाल भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं, और आपके लिए दुआ गो भी है। अल्लाह आपको सेहत के साथ रखे, बीमारी से, हर परेशानी से अल्लाह आपको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।